देश में, हमारे मुल्क में जो हालात बने हैं उनमें हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, आप लोगों के माध्यम से हम अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को कैसे समृद्ध कर सकते हैं, इस पर मैं अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ। और मैं बैठा बैठा आप सबको देख रहा था। आप में से बहुत से यहाँ पर लोग आए, आपने हमारा अभिनंदन किया, स्वागत सत्कार किया। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग मंच पर आज बैठे हैं या हमारे सामने आप लोग बैठे हो, हम सब लोग बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि हम सब लोगों को पढ़ने का, वकालत सीखने का, कोर्ट कचहरी समझने का और शिक्षित होने का ये वरदान मिला है। शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है। और वकालत पढ़ना, एग्ज़ाम पास करना, प्रैक्टिस करना, ये कोई आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। तो हम सब लोग जहाँ बैठे हैं, हमसे पहली वाली पीढ़ी ने जो संघर्ष किया होगा, हम सब ने देखा है, लेकिन महसूस नहीं किया। हम देखते हैं बाप दादा चाचा ताऊ क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, और क्योंकि सब करते थे तो एहसास नहीं होता था। आज जो देश बदला है, आज समाज बदला है, और अभी हम आपस में बात कर रहे थे कि हमारी नियुक्तियां कम हो रही हैं या लोअर कोर्ट्स में है, हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स नहीं हैं, आदि आदि, बहुत सारी बिल्कुल प्रासंगिक बातें हैं। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमने शुरुआत कहाँ से करी थी। अपना नाम लेने में जो लोग आज से 20-30 साल पहले संकोच करते थे, बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं मैं, आज ओबीसी बोलना, ओबीसी का फ्रंट बनाना, ओबीसी के बारे में बातें करना और पिछड़ा वर्ग को एकत्रित करना, एकजुट करना, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, सामाजिक एजेंडा है, और हम सब लोग दमदार तरीके से अपना पक्ष रख सकते हैं। तो जो संघर्ष हमने पहली वाली पीढ़ी ने किया था, वहाँ से अगर हमने शुरुआत करी है, बहुत कुछ हासिल किया है। लेकिन आज हमारी पीढ़ी में भी हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, कोई वकालत कर रहे हैं, हम सब लोगों को काम करने का मौका मिला सरकार में, संगठन में, विधानसभा में, पार्लियामेंट में। लेकिन बहुत कम लोग हैं, करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो उम्मीद नहीं कर सकते वकील बनने की, कल्पना नहीं कर सकते सत्ता में भागीदारी करने की। आज हमारी जिम्मेदारी है, संविधान में प्रावधान है, नेताओं के भाषण हैं, पार्टी मैनिफेस्टो में प्रावधान है, लेकिन एक दरवाज़ा खुला है, और हमारी पार्टी में दरवाज़ा खोलने वाले व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। ये अतिशयोक्ति नहीं है और मुझे कहने में संकोच भी नहीं है। पहले देश में प्रधानमंत्री हुए, कांग्रेस पार्टी के नेता हुए, लेकिन इस वर्ग से न आने के बावजूद भी इस वर्ग के दर्द को समझना, भागीदारी में हुई अपेक्षा को सोच समझकर आगे प्रथम पंक्ति में लाने की बात करना, और जो भ्रम फैलाएगा जातिगत जनगणना को लेकर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जब हम लोगों ने कहा कि जनगणना होनी चाहिए, और क्यों होनी चाहिए, हम सबको पता है किसके क्या जाति गोत्र है, वो जानकारी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप सेंसस करें, उसमें एक कॉलम और ऐड कर दें कि आपकी जाति क्या है, वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ये है कि इस देश में जहाँ 140 करोड़ रहते हैं, कम से कम आधे से ज़्यादा लोग पिछड़े वर्ग के हैं, और हमारे दलित भाई बहनों, आदिवासियों की गिनती पहले से होती है। उद्देश्य ये था कि एक इस प्रकार का साइंटिफिक डाटा हमारे पास हो कि समाज में जो लोग आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक दृष्टि से मुख्य धारा में नहीं हैं, उन लोगों के क्या हालात हैं, कितना वो प्रति व्यक्ति कमा रहे हैं, कितने वो शिक्षित हैं, कितनी नौकरी में उनको अवसर मिले हैं, उनकी भागीदारी कितनी है गवर्नेंस में, बजट्स में, स्कीम्स में, वो कितना लाभ उठा पा रहे हैं। सरकारें बनती थी, प्रदेश और देश में जो मुखिया होते थे वो मनमाने तरीके से आवंटन करते थे, इतना इस समाज को, इतना इस जिले को, इतना उस प्रांत को, कोई डाटा नहीं था। हम चाहते हैं पता तो पड़े, जिन लोगों के नाम पर वोट बटोरे जा रहे हैं वो किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके बच्चे बच्चियां कहाँ तक पढ़े हैं, पढ़ लेकर कहाँ भटक रहे हैं, कितनी नौकरी उनको मिली है। इस प्रकार का जब विवरण हमारे सामने डाटा में आएगा तो हम कह सकते हैं कि हमने 100 रुपये आवंटित किए थे इस समाज के कल्याण के लिए, और यहाँ पे सिर्फ 20% पैसा यूज़ किया है, या यहाँ पर सब बहुत प्रगति कर चुके हैं, हमें किसी और वर्ग को विद इन ओबीसी देखना है, क्योंकि ओबीसी भी कोई एक समाज नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब अलग अलग समाज हैं, और जैसा यहाँ एक वक्ता बोल रहे थे, ओबीसी का मजहब हो सकता है, आप सिख हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, लेकिन वर्ग वही है। वर्ग कौन सा वर्ग है?
जिन दो हाथों से जो काम करता है वही पिछड़ा वर्ग है। वो अन्नदाता भी है, वो कारीगर भी है, वो दूधदाता भी है। हाथों से मेहनत करने वाले लोगों को मूलतः मैं समझता हूं, हम उसको मूल ओबीसी कहो, एमबीसी कहो, ओबीसी ए बी कुछ भी करो, लेकिन जो लोग मेहनतकश लोग हैं, जो खून पसीने से इस देश का हम सबका पेट पालते हैं, इस धरती का सीना फाड़ कर नाच पैदा करते हैं, वही तो पिछड़े लोग हैं। और उन लोगों को, इस पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को हम लोग ताकत कैसे दे सकते हैं, यही जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और आप सब लोग जो वकालत करते हैं, आज देश बदल चुका है। आज लगभग हर ज्वलंत मुद्दा किसी ना किसी कचहरी की सरहद पर जाकर अटकता है। विधानसभा हो, पार्लियामेंट हो, जब बहुत झगड़ा फैलता है तो वो न्यायपालिका में जाके मामला अटक जाता है। और ये सरकारों की कमी है। जो निर्णय सरकारों को लेने हैं वो सक्षम नहीं होते, उनमें वो इच्छा शक्ति नहीं होती, इनमें वो ताकत नहीं होती, वो जज्बा नहीं होता। इसलिए बैकफुट पर आने से सबसे बढ़िया तरीका है कि आप कोर्ट के हवाले कर दो। मामला सब जुडिस है, मतलब कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन वकालत कर कर भी अपना पक्ष मजबूती से रखें, यह आप सबकी जिम्मेदारी है। और देखो, ये अतिशोक्ति नहीं है। माहौल बनाने में आपसे बढ़िया कोई है नहीं। माहौल बनाना हो या बिगाड़ना हो, तो मैं तो जब भी किसी बार एसोसिएशन में जाता हूं या मेरे क्षेत्र में मेरे कुछ वकील साथी मुझसे कुछ मांग कर लेते हैं, तो सबसे पहले मेरा कोटा, मैंने भाई तुम्हें लिफ्ट चाहिए लिफ्ट ले लो, कमरे चाहिए कमरे ले लो, अपना जो है वो बढ़िया करो। लेकिन हमें इस मौके का, इस पेशे का, इस अवसर का हमें फ़ायदा उठाना है। और मुझे खुशी है कि राहुल गांधी जी ने जब पिछड़े वर्ग की बात करी, और मैं समझ सकता हूं किसी नेता को, राष्ट्र पार्टी का कोई नेता हो, बहुत सारी विडंबनाओं का सामना करना पड़ता है। बहुत बड़ा दल है कांग्रेस पार्टी, नाना प्रकार की सोच है, हर जाति, वर्ग, प्रांत, धर्म, जाति के लोग इस पार्टी में हैं और सबका अपना अलग अलग तर्क है। लेकिन बावजूद उसके उन्होंने इस बात को रखा और दो टूक कहा कि जो न्याय मिलना चाहिए था, जो परिकल्पना सोच हमारी पार्टी सरकारों की रही, उसको हम पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाए हैं। उसको पूरा करने के लिए आज हमें एक और मौका देना पड़ेगा। और जो लोग पिछड़ गए हैं, और मैं बार बार कहता हूं, ये सिर्फ जाति वाला पिछड़ापन नहीं है, आर्थिक पिछड़ापन है, भौगोलिक पिछड़ापन है। और उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए गरीबी उन्मूलन का कारण नहीं है, ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है। ये जो हजारों सालों से दलित, आदिवासी, ओबीसी हमारे साथी लोगों के साथ जो एक बर्ताव हुआ, व्यवहार हुआ, हजारों सालों से हुआ है, आज दुनिया बदल चुकी है और हमें उस बदलाव का एक हिस्सा बनना है। हम पॉलिटिकल पार्टी में काम करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है। कांग्रेस में मैं बहुत कम उम्र में मुझको मौका मिला संसद में जाने का, और इन 20-25 सालों के सफ़र में मैंने हमेशा कोशिश करी है कि अगर मुझे इतनी कम उम्र में मेरी पार्टी ने मौका दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया, मुझे लोकसभा भेजा, तो मैं, मेरी राजनीति में मुझ जैसे या हमसे और जो इतने समर्थ ना भी लोग हों, उन नौजवानों को हमें आगे लाना चाहिए।